पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान से एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद उनके बेटे और कथित उत्तराधिकारी मोज्तबा खामेनेई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर एक ऐसी सूची जारी की जिसे रिवेंज लिस्ट यानी बदला लेने वालों की सूची बताया जा रहा है, और इस सूची में दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के नाम शामिल होने का दावा है। बताया जा रहा है इस सूची ईरान के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र हम शहरी के ऑनलाइन संस्करण के माध्यम से एक ग्राफिक के रूप में प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सूची अयातुल्ला अली खामेनेई के 6 दिनों तक चले अंतिम संस्कार के बाद सार्वजनिक हुई, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा तेज हो गई है। अब रिपोर्ट्स की माने तो जारी किए गए ग्राफिक में कुल 13 अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को 2 अलग अलग श्रेणियों में दर्शाया गया है। ग्राफिक्स के सबसे ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें दिखाई गई हैं। दावा है कि दोनों के माथे पर स्नाइपर राइफल के निशाने जैसा क्रॉस हेयर बनाया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि उन्हें मुख्य लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन दोनों नेताओं के नीचे 11 अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीर दिखाई गई है। इन नेताओं को नारंगी रंग की जेल की वर्दी में दर्शाया गया है। हालांकि रिपोर्ट्स में उन सभी नेताओं के नाम सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हुए हैं। अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में खामेनेई के कथित तौर पर कहा है कि अपने पिता की मौत का बदला लेना पूरे देश की इच्छा है और ये हर हाल में पूरा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के नाम इस सूची में शामिल है वे शायद ये सोचते होंगे कि उनकी मृत्यु शांतिपूर्ण ढंग से होगी, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इस बयान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही है। हालांकि इस ग्राफिक के सामने आने के बावजूद ईरान सरकार की ओर से इसे आधिकारिक नीति या सरकारी दस्तावेज के रूप में स्वीकार किए जाने की अब तक कोई पुष्टि नहीं है। ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि मोज्तबा खामेनेई अपने पिता की मौत के लिए किसे सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हैं। अब रिपोर्ट्स में दावा है कि जिस हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई उसी हमले में मोज्तबा खामेनेई भी घायल हुए थे, और ये कथित सूची ऐसे समय पर आई है जब अमेरिकी मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं कि ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। अब रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल की खुफिया एजेंसी ने वॉशिंगटन को एक कथित हत्या की साजिश से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। बताया गया कि सुरक्षा खतरे को देखते हुए नाटो शिखर सम्मेलन से लौटते समय ट्रंप ने अपना विमान बदल दिया और अधिक सुरक्षित विकल्प के रूप में दूसरे विमान से यात्रा की। बताया जाता है एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान उन्हें अपना प्रमुख लक्ष्य मानता है और उनका नाम हर कथित सूची में शामिल है। इसी बीच पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव और बढ़ गया है। रिपोर्ट्स की माने तो युद्ध विराम के कथित उल्लंघन के बाद अमेरिका ने रविवार सुबह ईरान के लगभग 140 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी कार्रवाई को वाणिज्यिक जहाज़ों पर हुए हमले का जवाब बताया गया है। दूसरी ओर तेहरान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि संबंधित जहाज़ों ने उनके निर्धारित समुद्री मार्गों और नियमों का पालन नहीं किया है। इन घटनाक्रमों के बाद पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर वैश्विक चिंता कई गुना बढ़ चुकी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां इसी तरह जारी रही तो इसका असर केवल ईरान, अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।